नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। किसी भी बच्चे का अगर शारीरिक और मानसिक विकास की आवश्यकता होती है तो उस स्कूल का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों के अंदर वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित करे, क्योंकि सब जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बच्चों के सबसे ज़्यादा आदर्श माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आज मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा आज बच्चों के बीच एक साइंटिफिक तरीके से कई ऐसी योजनाओं को दिखाया गया जिससे अभिभावक देखकर दंग रह गए। ड्रोन के साथ कई ऐसी चीज़ थे जिसको देखने के बाद आए हुए अभिभावकों ने भी सराहा। हम बता दें, इस स्कूल के मैनेजमेंट ने भी बच्चों के अंदर विगत 3 दिनों से उनकी प्रतिभा को निखारने और जानने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया था। चलिए हमको दिखाते हैं मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे क्या कहते हैं, अभिभावक क्या कहते हैं और स्कूल मैनेजमेंट क्या कहती है। फिर हम बच्चों को सबसे पहले एनकरेज करता है टीम वर्क में। जब उनको एक टॉपिक दिया जाता है वो टीम वर्क करते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, सोचते हैं टॉपिक के बारे में और फिर उसके बाद एक मॉडल लेके आते हैं। तो टीम वर्क कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है बच्चों में, नॉलेज तो आती है उनको टॉपिक की। सबसे पहले लीडरशिप, टीम वर्क एंड एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, वो सारे जब एक साथ सब एक साथ जुड़के जब एक साथ बोलते प्रेजेंट करते हैं उससे दिखता है कि कितना मेहनत नहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसा नहीं है, वीकली एक्टिविटीज़ होती है, हम लोग एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मजा करते हैं एंड स्पेशली दर्शाने के लिए पेरेंट्स को सब इकट्ठा करके साल में 1 या 2 बार हो सकता है, वैसे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उनकी। ये सारी अच्छा लगा और मैंने मेरे बच्चों में जो डिफरेंस देखा है, मतलब मैं देख रही हूँ धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं एंड इससे पहले से बहुत खुश हो रहे थे। टीचर ने मेरे प्रिंसिपल ने मेरे बच्चों को बहुत मेहनत की। अर्जुन आया हूँ यहाँ, मेरे खुद 2 बच्चे अभी साइंस एग्जीबिशन में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और कई बच्चों ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ प्रोड्यूस किए। देखिए, मेन चीज़ होती है कि एग्जीबिशन से उनकी प्रतिभा कैसे निकल के आए। एक छोटा सा मॉडल भी कोई अगर बनाता है तो वो अपनी कड़ी मेहनत के बाद उस चीज़ को क्रिएट करता है। अभी उसी एग्जीबिशन में मैंने देखा एक ने प्रोटोटाइप बनाया है ड्रोन का और प्रोटोटाइप बनाया है फ़ैन का, एक ने कूलर का बनाया है प्रोटोटाइप और एक ने वॉल्केनो बनाया है। तो क्या एक छोटा सा मॉडल बना रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, डिज़ाइन ये क्या है, थॉट प्रोसेस बढ़ता है, विजन बनता है और उसके अंदर वो प्रतिभा जागती है कि वो कैसे अपने आप को और टेक्निकली और स्पेसिफिकली आज के ज़माने को देख के अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। तो बड़ी खुशी की बात है। अभी हम लोग यहाँ पे स्टीम, ये क्लासरूम है स्टीम एग्जीबिशन। स्टीम में आप देख सकते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, सबका निचोड़ एक तरफ है। एक तरफ कोई एडजेक्टिव्स, एडजर्न्स और प्रोवर्ब्स, प्रोनाउंस के बारे में बता रहे हैं, कोई डाकिया के बारे में बता रहे हैं, कोई हमारे यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं अंडर वाटर वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या हैं, इस डिफाइंस की बच्चों को ये एक एक्साइटमेंट होती है कि वो अपनी एग्जीबिशन चीज़ों को प्रोड्यूस करें। अच्छी हुई, मैं मुबारकबाद देता हूँ बच्चों को, काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ के टीचर्स काफ़ी स्किल्ड हैं जो उनको सिखा रहे हैं और उनको एक न्यू एक समझिए आज के ज़माने में क्या रिसर्च की ज़रूरत है। सिर्फ किताब को पढ़ने से कुछ होता नहीं है, हर जगह हर स्कूल में सिर्फ किताबें चलती हैं। अच्छा, ये लीड प्रैक्टिकली अगर आप कोई चीज़ को अगर सिखाएंगे तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज बच्चे उसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उनको ढेर सारी मुबारकबाद। ये स्कूल वाइज तो होते हैं सभी स्कूल, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर इसको किया जाए कितने का तो लीड कोई करे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक स्टार्टअप होना चाहिए, सभी स्कूल्स में पार्टिसिपेट करें, सब अपने बच्चे अपने स्कूल्स की प्रतिभा दिखाएं और जो बेस्ट हो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको आगे ले जाना चाहिए। और यहाँ से लेके हिंदुस्तान के हर, देखिए क्या है कि आज जो किताबों का जो एक पढ़ाई का सिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब हो रहे हैं टेक्निकली साउंड, आप देख सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यूरोप के अंदर पढ़ाई किताबों में से कम होती है, वहाँ पर रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ मार्क्स दिया जाता है 60% रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर। तो वही क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि किताबें कम करो, अब अपने हिसाब से मॉडल के हिसाब से पढ़ो, मॉडल के हिसाब से समझो। टीचर्स जो हैं आज न्यू ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे और हम एडवांस हम बच्चों को पढ़ा सकें। जो एग्जीबिशन है ये STEM एग्जीबिशन है, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स।
इन सभी विषयों को मिलाकर आज का एग्जीबिशन था। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आजकल के ज़माने में रोट लर्निंग या याद कर लेने को हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। पढ़ाई लिखाई वो है जो इंसान के जहन में उतरे और जिसका इस्तेमाल इंसान कभी भी किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, उसी को असल मायने में पढ़ाई लिखाई कहेंगे। जो कॉन्सेप्ट आज के एग्जीबिशन में दिखाए गए हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज बच्चे उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसके पीछे के विज्ञान को, उसके पीछे के सोशल साइंस को, उसके पीछे के मैथमेटिकल लॉजिक को बच्चे बखूबी बता पा रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर बच्चे कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें तो वो आगे बढ़ पाएंगे और अच्छी पढ़ाई लिखाई में अच्छा पोजीशन प्राप्त कर पाएंगे। Hands with the help of rubber bands and cardboard pieces. We have used it's a good type of AI and help machine learning so we can perform daily actions. People with nerd problems usually in our school, Manipal International School. I am Apeksha from grade 5 presenting my model. It's word ladder from English. You will get a couple of words and you have to change one letter in each word. There is an example, change tea to pot. सचमुच आज बच्चों ने इस तरह से प्रेजेंट किया है, ये अपने आप में उदाहरण है कि इस तरह से छोटे छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट सब देख कर ऐसा लगा कि ये बच्चे आगे चल के भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, इन लोगों के लिए और बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। ये जो हम लोग स्कूल लेवल पर किए हैं, कमिंग डेज पे इसी तरह से डिफरेंट लोगों को मिलाकर इन प्रोजेक्टों को और बेहतर किया जाए कि बच्चे में और निखार आ सके और हम इन कामों को और आगे बढ़ा सकें।